यस माय सन। उधर क्या? भैंसड़ी क्या? उधर क्या? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेकिन ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से काफी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 हॉरर मूवीज की जो आप इस वीकेंड मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आप उन मूवीज को ढूंढ रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होमीज भी सोचें क्या उन्होंने उड़ता हुआ तीर अपने ले लिया है, या आप उन मूवीज को ढूंढ रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी फ्रेंड जो आपके उनका बर्थडे भूल जाने की वजह से आपसे नाराज है, लेकिन इन मूवीज को देखने के बाद वो आपके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर, ये वीडियो मेरी ऑडियंस को निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज रॉकी, यू गाइस आर वाचिंग ऑनेस्टली सेड, लेट्स गो। तो मेरी इस लिस्ट की शुरुआत मैं अपने 5वें नंबर पर रखी हुई मूवी द नन से शुरू करता हूँ। द नन 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। ये मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 7वीं मूवी थी। तो कहानी सेटअप होती है एबी के एक चर्च में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पिछली ही रात एक नन ने आत्महत्या कर ली है। अगली सुबह जब एक आदमी को पता चलता है इस इंसिडेंट के बारे में, तो वो तुरंत ही इस खबर को वेटिकन पहुंचाता है। इसी के रिस्पांस में वेटिकन से फिर हम लोग देखते हैं फादर बिशप और सिस्टर एरिन को भेजा जाता है, जो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। तो क्योंकि उस नन ने आत्महत्या, क्या क्या होगा फादर बिशप और सिस्टर एरिन के साथ आगे, जानिए मूवी देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं हम अपनी लिस्ट में। 4थे नंबर पे आती है 2017 में रिलीज हुई एनाबेल क्रिएशन। एनाबेल क्रिएशन IMDb की 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग के साथ अच्छी खासी हॉरर मिस्ट्री मूवी बन गई थी। ये मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 6ठी मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस मलिन्स अपनी बेटी के मर जाने के बाद काफ़ी अकेले हो जाते हैं। तो वो लोग ये तय करते हैं कि वो अपना घर एक सिस्टर और कुछ ऑर्फन बच्चियों को कुछ दिन के लिए रहने के लिए देंगे। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं एक डिसेबल्ड लड़की जो उन्हीं ऑर्फन किड्स के साथ रहने के लिए आई थी, वो मिस्टर मलिन्स की बेटी के कमरे में जाने की कोशिश करती है। मिस्टर मलिन्स उसको एक बार रोक देते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा जाने की कोशिश करती है। तो क्या था उस कमरे में, जानिए मूवी देखने। मूविंग ऑन आवर थर्ड मूवी। तो 3rd नंबर पे आती है हमारी द पोजेशन, जो 2012 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स थी। स्पीकिंग ऑफ विच, ये ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो एक बॉक्स को देख ही जा रही है, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है। वो बॉक्स तो नहीं टूटा, लेकिन वो पता नहीं सीवियरली इंजर्ड कैसे हो गई। नेक्स्ट टाइम वो बॉक्स हमें एक छोटी सी बच्ची के हाथ में दिखता है। उस लड़की को वो बुढ़िया उस हॉस्पिटल की विंडो से देख के कहती है उस बॉक्स को छोड़ दो। लेकिन क्या था उस बॉक्स में, कैसे उस बुढ़िया का ये हाल उस बॉक्स ने कर दिया, जानिए मूवी देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी 2nd मूवी की ओर, जो है द शाइनिंग। 1980 में रिलीज हुई ये मूवी IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग के साथ एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी साबित हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था स्टैनली कुब्रिक ने, और ये मूवी इंस्पायर्ड थी स्टीफन किंग की हॉरर नॉवेल्स से। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक जैक नाम के आदमी को, जो वहाँ के मैनेजर मिस्टर उल्मन से एज अ केयर टेकर की जॉब के लिए पूछने आया था। ये होटल 15 मई से 30 अक्टूबर तक ही खुला रहता था। बिफोर गिविंग हिम जॉब, मिस्टर उल्मन उसको इस होटल के रूमर्स के बारे में ऑलरेडी बता देते हैं, और उसे इन सब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। आगे हम जैक के बेटे को होटल के कॉरिडोर पे अपनी ट्राईसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, लेकिन उसी वक्त उसे कॉरिडोर में 2 ट्विन सिस्टर्स दिखती हैं जो उसे खेलने के लिए अप्रोच कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से वो दोनों उसको अप्रोच कर रही थी, वो देख के वो बच्चा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अगले ही पर वो दोनों बच्चियां गायब हो जाती हैं। बड़ा बदतमीज लड़का। क्यों, तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने? तो कौन थी वो दोनों लड़कियां? उस होटल में ऐसा क्या है, जानिए ये मूवी देखने के बाद। लेकिन मैं इस मूवी को स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। चाहे जितनी मर्जी हाई होप्स लेके जा सकते हैं, लेके चले जाओ। ये मूवी आपकी हाई होप्स को स्काई रॉकेट की तरह चीर के 1 स्टेप अबव होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट मूवी व्हिच इज ऑन आवर टॉप लिस्ट,
नंबर 1 इज़ द एग्जॉर्सिस्ट। 1973 में आई हुई ये मूवी आज भी IMDb पे 8.1 की एक्सीलेंट रेटिंग के साथ सुपरनैचुरल हॉरर मूवी के नाम से जानी जाती है। इस मूवी से रिलेटेड एक फैक्ट है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। अबाउट एग्जॉर्सिस्ट, ये मूवी की स्टोरी एक लड़की के अराउंड घूमती है जो 11 साल की है और वो अपनी माँ के साथ अच्छी खासी लाइफ जी रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब उसके घर पे पार्टी के तौर पे उसके रिलेटिव्स आए थे और उन्हीं के सामने शी जस्ट पीड, जिसे देख के उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुम बीमार हो बेटा। लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उसने एक आदमी को कहा कि तुम आज इस टाइम पे इस विंडो से गिर के इस सीढ़ियों से नीचे जाके मर जाओगे। क्या हो गया था उसको, जानिए इस मूवी को देखने के बाद। एंड जैसा कि मैंने कहा था, मैं मेरी टॉप मोस्ट 1 मूवी की एक हिडन फैक्ट के बारे में बात करूँगा। सो एग्जॉर्सिस्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक अच्छी खासी डरावनी फिल्म है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये मूवी 1959 में हुई एक रियल घटना पे आधारित है। इस मूवी से रिलेटेड कितने बैड ओमन्स जुड़े हुए हैं। जब इस मूवी की शूटिंग हुई थी तब फर्स्ट डे इसका सेट जल गया था। जब फर्स्ट डे इस मूवी का रिलीज था तो उसके साथ वाले चर्च के ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरा चर्च चकनाचूर हो गया था। यही नहीं, इसके बाद भी होने वाले काफ़ी किस्से हैं। जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो जब घर गई तब उन्होंने ये दावा किया कि उनके घर में कोई है। ऑन स्पीकिंग ऑफ विच, उसी के बाद जस्ट उनका सीढ़ियों से गिर के एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। सो इसी के साथ मेरी लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं रॉकी आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। एंड देखते रहिए ऑनेस्टली सेड। एंड एट द एंड सभी को हैप्पी हॉरर वीकेंड।